सरकार के प्रति इनको भय होता, सरकार में इनकी आस्था होती, तो क्या किसी के दरवाजे पे चढ़ कर माँ बहन की गाली देते, किसी की इज्जत उतारते? किसी बरहमपुर में मुगल काल से मेला लगता आ रहा है, पशुओं का बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर अब एक विवाद छिड़ गया है। विवाद ये है कि जहाँ पर मेला पहले लगता था वहाँ पर नहीं लगा है, निजी ज़मीन में मेला लग रहा है। इस बार जो मेला लग रहा है, चलिए हमारे साथ जिनकी ज़मीन में मेला लग रहा है वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या ये चाहते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद साकिर हुआ। आप थाने में किस लिए पहुँचे थे? थाने में हम इसलिए आए थे कि हमारा एक रैयत ज़मीन है, बगीचा है वो, और हम उस बगीचे में पेड़ पौधे हरा भरा रखना चाहते हैं। वहाँ लोग, कुछ लोग दबन टाइप के लोग हैं, जबरन जो है उसमें, इसके 2 साल कबल पहले भी हमारे मना करने के बावजूद भी उन लोगों ने मेला लगाया। और मेला लगने से उसके पशुओं के और तरीके से पेड़ पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, सूख जाता है, बहुत सी दिक्कतें आती हैं। दूसरा नंबर कि मेरा निजी ज़मीन है, मेरे निजी ज़मीन में मुझे मेरे मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती दबंगई से और गुंडागर्दी दिखाकर कि कोई नहीं बोलता है यहाँ, आप कैसे बोल दिए, मैं लगाऊंगा। मैं मना किया तो मेरा मना करने के बाद पड़ोसी से मेरा थोड़ा बहुत कुछ था, तो उसमें ये बिना ऐसी कहे एकाएक आए और मेरे साथ गाली गलौज किए, माँ बहन का गाली दिए। मैं एक कमज़ोर आदमी, लाचार आदमी, मजबूर आदमी, क्योंकि मैं इनके तरफ तो गुंडा नहीं हूँ या कोई मैं अपन पसंद व्यक्ति हूँ। ये हमारे साथ गाली गलौज किए, उसके फुटेज भी मौजूद हैं। मैंने प्रशासन को उसका दिया, क्योंकि मैं इनसे, हर कोई डरता है इनसे, डर के मारे इनसे कोई बोल भी नहीं सकता है। तो मैं प्रशासन में गया, उस समय भी आवेदन दिया हूँ इनको, और देने के बाद मैं सोचा कि चलिए अब फिर दोबारा ये ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होता है, क्योंकि हम लोग तो लड़ने भिड़ने वाले आदमी नहीं, यार हमारे बाल बच्चे हैं, इस सबको हम खिलाएंगे पिलाएंगे, कि इनकी तरह खेती नहीं ना है कि इनके जैसे खेती गुंडागर्दी करें और अपना हम जीवन काटें। किसी तरह से हम लोग भाई जीने खाने वाले व्यक्ति हैं, बाल बच्चे हैं, 4-5 बाल बच्चे हैं, उनको परवरिश करनी है, और ये गुंडागर्दी करते हैं, इतना ज़्यादा मजबूर करते हैं गाली देकर कि आप उस फुटेज को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई स्वाभिमानी आदमी जिंदा कैसे है इनकी इस तरह की अभद्र गाली सुनकर। उसके बावजूद भी मैंने सोचा कि चलो हटाओ, कंप्रोमाइज़ करो भाई, थोड़ा सा स्वाभिमान को खोट छोड़ो, जिंदा रहने के लिए बच्चों का मुंह माया देखकर स्वाभिमान के साथ जिंदा रहो। लेकिन इस बार भी इन्होंने फिर दोबारा मेरे आवेदन देने के बाद भी, प्रशासन के संलिप्तता के बाद भी जबरन फिर हमारे उस साइड में मेला लगाए, क्योंकि इनके पास अगर 200 घोड़ा बांधने की क्षमता है, वहाँ 1000 से ऊपर इस पशु मेला में घोड़ा आती है, तो वो फिर तो आके मेरे में बांधेंगे ही, क्योंकि इनकी तो आदत है। ये समझते हैं कि पूरा ब्रह्मपुर मेरे बाप का जागीर है, तो ये बांधेंगे ही, फिर बांधेंगे, फिर टेंट लगाए मेरे यहाँ आकर। तो मैं तो डर से नहीं गया भाई। उस बार तो गए थे तो दरवाजे पर चढ़कर किसी और के बहाने हमको कहे कि तू चिन्हत नहीं खा तारा के घर से एजा तू हमारा तहरा माई, मैंने क्या हम वो गाली का अपने शब्द से इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। आप सुन सकते हैं, फुटेज में मौजूद हैं, और किस तरह का व्यक्तित्व के मालिक हैं वो, तो वो आपका वो उनका ये फुटेज ही बताएगा और उनका ही भाषा बताएगा कि कितने भद्र अभद्र क्या हैं भाई। उस तरह का तो सब कोई हो नहीं सकता। इसलिए अब मैं सोच रहा हूं कि आखिर इस गांव में स्वाभिमान से लोग इनके रहते हुए कैसे जिएगा, कैसे रह पाएगा। अगर किसी के पास थोड़ा सा इज्जतदार बन के जीना है तो इनसे तो इज्जत बचाते बचाते अंत में या तो खुदकुशी कर लेना पड़ेगा, और नहीं तो अगर मानते हैं इनका विरोध करने जाएंगे तो गुंडा तबका के मार के आपको मार डालेंगे, नहीं तो आप उनसे लड़िएगा तो प्रशासन में भी ये जाएंगे उधर, तो अपराधी आपको साबित करा देंगे। क्योंकि केस मुकदमा में फंसा कर लड़ाना झड़ाना इनकी शुरू से माने इतिहास रहा है। कितने लोगों का ज़मीन ऐसे ही करके ये मैंने हड़प तड़प के बैठे हुए। मैंने ये है कौन? अरे भाई क्या है, आप समझ सकते हैं, मेरी बात से नहीं समझ रहे कि जिसके डर से कोई बोलता नहीं, जिसके डर से किसी के दरवाजे पे चढ़कर आप माँ बहन का गाली दे रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन है। तो सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है, मतलब यहाँ के प्रशासन जो है क्या कर रही है। वहाँ तो सरकारी मेला है, सरकारी ज़मीन है उसके लिए उपलब्ध है, जहाँ मेला बरसों से लग रहा है, वहाँ ना लग करके निजी ज़मीन में क्यों लग रहा है? अगर सरकार से इनको डर होता, सरकार के प्रति इनको भय होता, सरकार में इनकी आस्था होती, तो क्या किसी के दरवाजे पे चढ़कर माँ बहन की गाली देते,
किसी की इज्जत उतारते, किसी की मजाल नहीं है कि इनके खिलाफ जाकर इतना होने के बाद भी एफआईआर कर दे, कुछ बोल दे। हम भी डर से उस बार एफआईआर नहीं किए, लेकिन अब तो सर से सीमा से ऊपर हो गया है। अब मेरे फिर दोबारा पुनः इन्होंने इसी काम को दोहराने का प्रयास किया, तब जाकर मुझे मजबूरन अपनी स्वाभिमान और अपने अहमियत को समझते हुए कि अरे भाई जिंदा रहने के लिए साबित करना पड़ेगा है, और आदमी कब तक यहाँ भागता रहेगा। और ये इनकी यही है कि ये सारे लोगों को डरा धमका कर, और किसी की हिम्मत नहीं होती है कि इनके खिलाफ एक जाकर एफआईआर कर दे। तो कहाँ कहाँ फरियाद लगा चुके हैं आप? मैं इससे पहले जो है एसपी साहब के यहाँ भी गया था, वहाँ भी दिया। डीएम साहब को भी इस बार भी हम सबमिट कर दिया हूँ, मैं आवेदन दे चुका हूँ। थाना पर भी मैं आया था, उनको सब कुछ दे, इनको थाना को पता है, थाना को मैंने दिया था आवेदन, है ना। उसके बाद हम न्यायालय के भी शरण में गए हैं, इस चीज़ की सूचना हम न्यायालय को भी दिए हैं। न्यायालय में भी हमारा जो है इसमें है। मैं उस समय व्हाट्सएप के माध्यम से इनके वीडियो फुटेज को डीजीपी को भी भेजा था, एसपी को भी भेजा था, ये सारी चीज़ें भेजे थे हम। तो कार्रवाई नहीं हुई कुछ? अब कार्रवाई तो शायद बुलाकर सन्हा के तौर पे इनसे डांट-फूट हुआ होगा, और उसके बाद क्योंकि उस समय थाना प्रभारी थे तो उन्होंने कहा कि आश्वस्त किए हमको कि नहीं मैं उनको डांट-वूट दिया हूँ, ठीक है। तो हम कहे भाई चलो, अगर डांटने से अमन हो जाता है और कहे कि नहीं ऐसा, फिर वो कदम नहीं उठाएंगे। तो हम कहे कि भाई हमको तो भाई लड़ना झगड़ना नहीं, हम लोग तो अपराधी तत्व तो नहीं है, चाहे शांति व्यवस्था रखने वाले आदमी हैं, शांति से रहने वाले आदमी हैं, क्योंकि शांति से हम अपने बाल बच्चे का परवरिश करेंगे। इनके जैसे लड़ेंगे, इनकी खेती है, ये तो लड़ाई झगड़ा ये वो इनकी खेती है, हमारी तो नहीं ना भाई। हम तो 2 रोटी कमाएंगे, किसी तरह किसी के यहाँ रहते हैं, किसी डॉक्टर के यहाँ, उसके बाद किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं। अब तो हम इनके साथ लड़ने नहीं जाएंगे, तो हम चलिए भाई ठीक। लेकिन फिर पुनः जो इस बार फिर ये मेला इधर ले आए, और लेने के बाद हमारे बगीचे में फिर इस तरह का बात किए, तो अब फिर मैं जाऊंगा तो इस बार तो वो गोली मार देंगे। क्या कि अगले बार तो कह दिया, आप फुटेज देख सकते हैं, उसमें कहते हैं कि आप हमको चिंते नहीं हो। मतलब डर है आपको इस बार? डर, मैं तो हमेशा मौत के साये में इनके डर से जी रहा हूँ। तो अब चाह रहे हैं कि प्रशासन इस पे कार्रवाई करे? प्रशासन के पास गुहार लगा रहा हूँ, मेरे पास वो कैपेसिटी नहीं है। प्रशासन से मैं हाथ गोड़ और मिन्नत जोड़ रहा हूँ कि देखिए, अगर उधर ये अपना ये मंतव्य जाहिर करेंगे तो जितना मतलब संख्या में जो बहुत बड़ी मेला है यहाँ, ये छोटी सी ज़मीन है, सारे ज़मीन में फैलेंगे। जब फैलेंगे तो लोग अपने ज़मीन के लिए जाएंगे खखन में कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये वही करेंगे जो पहले किए हैं। हो सकता है कि उससे ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे उससे, क्योंकि मैं इसके पहले गुहार लगाया था, इनका फुटेज जो है वाइट किया था, हम फेसबुक पर भी डाले थे। अगर मानते हैं कि और फिर अगर ये उसका गुस्सा लेकर हमारा कत्ल भी कर सकते हैं, गुंडे तबकों से इनका परिचय है, किसी से कत्ल भी करवा देते हैं, कत्ल भी करवा सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। हमको भय बना रहा था, भय बना है। तो देखिए, इनको भय बना हुआ है कि ये जिस पे आरोप लगा रहे हैं घटना हो जाएगा, कि कोई अप्रिय घटना हो जाएगा। इनकी जमीन में जो मेला लगा हुआ है, अभी शुरुआत हो चुका है, वहाँ पे घोड़ा जो यहाँ पर बहुत बड़ा पशुओं का मेला मुगल से लग रहा है, और इनको भय है कि वहाँ पर मेरे साथ कुछ अनहोनी घट सकती है। इस पे प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, थाना प्रभारी, एसपी, डीएम या एसडीएम या फिर वीडियो जो भी हो, सारे लोगों को उस पे संज्ञान लेना चाहिए। और जहाँ पर मेला पहले से बरसों से जिस जगह पे मेला लग रहा है, वहाँ पर सरकारी ज़मीन पे वहाँ पर मेला लगना चाहिए, इनका कहना है। क्योंकि इनकी ज़मीन है वहाँ पर, वो यहाँ पर बाग बगीचे लगाए हुए हैं, वहाँ पर ये कह रहे हैं कि वहाँ पर हमारा बता दूँ कि जब वहाँ पर सरकारी जगह है मेला लगाने के लिए, और बरसों से वहाँ पर जब सरकारी जगह पे मेला लग रहा है, तो मेला वहीं पर लगना चाहिए और इस पे प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।